गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों। मैं आपके तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने तबले का जन्म पढ़ा। तबले के जन्म में कई मत हैं, कई विद्वानों के कई मत हैं। कोई कहा कि प्राचीन काल के जो वाद्य थे उनसे वो बना। बहुत लोग कहते हैं पखावज को काट के बना। कोई कहता है एक पक्षी आवाज़ जो था पिटारी उससे बना। तो इस तरह हमने पिछली बार कक्षा में पढ़ा कि जो तबला का अभी तक जो जन्म के बारे में पढ़ा उसमें हर विद्वान का अलग अलग मत है। बच्चों, आइए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग तबला का संबंध प्राचीन काल के ऊर्ध्वक, दर्दुल तथा अन्य आकृति वाले वाद्यों से जोड़ते। कुछ लोग यानी जो तबले के विद्वान हैं वह क्या कहते हैं, तबले का जो जन्म है प्राचीन काल के जो वाद्य है, प्राचीन काल के वाद्य क्या है, ऊर्ध्वक, दर्दुल तथा अन्य जो आकृति वाले वाद्य हैं उनसे ये उसका नाम जोड़ते हैं। परंतु उन वाद्यों की वादन पद्धति का विवरण प्राप्त न होने के कारण उनसे तबले का संबंध जोड़ना उचित नहीं जान पड़ता। उन वाद्यों की जो वादन पद्धति थी, उसकी बजाने की जो शैली थी, उसका विवरण कहीं प्राप्त नहीं है। इस वजह से हमें उसका तबले का संबंध उससे जोड़ना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने तबला वाद्य को निर्माण दिया। अब कुछ विद्वान कहते हैं जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे उनके राज्यकाल में जो उनके फारसी कवि अमीर खुसरो जी का नाम, जो कि बहुत ही विख्यात इनका नाम, वो कहते हैं कि उन्होंने तबले वाद्य को जन्म दिया, तबले वाद्य का निर्माण किया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसका भी खंडन कर दिया, क्योंकि अमीर खुसरो का समय जो था वो 13वीं शताब्दी में माना जाता है और उसके बाद के किसी ग्रंथों में तबला वादक या तबला वाद्य की चर्चा तक नहीं मिलती है। अतः तबले का इतना प्राचीन वाद्य होना प्रमाणित नहीं होता है। उत्तर भारत के पूर्व मध्य युग में ध्रुपद, धमार जैसे गंभीर गायन शैली का प्रचार था। उत्तरी भारत के जो पूर्व मध्य युग में ध्रुपद, धमार जैसे अच्छी रागों का प्रचार उस वक्त था, जिसके साथ पखावज का प्रयोग किया। पखावज मतलब बच्चों वो जो ढोलक की तरह ही बड़ा होता है। परंतु उसके पश्चात उत्तर भारत में राज्य परिवर्तन हुआ। मुगल बादशाहों के हाथ में शासन की बागडोर गई और धीरे धीरे लोगों की मानसिकता तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गए। जब मुगल बादशाह के हाथों में शासन की रोड गई तो क्या हुआ, उनकी मानसिकता और सामाजिक परिस्थितियों में काफ़ी अंतर होने लगा। इसके प्रभाव में संगीत अछूता न रह सका। जब हर चीज़ परिवर्तन हो रही थी तो संगीत पे भी इसका प्रभाव पड़ा। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने बड़े ख्याल को तथा अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया। जौनपुर के जो सुल्तान हुसैन शर्की थे उन्होंने बड़े ख्याल को, ये बच्चों ये गायन का चीज़ है, और जो अमीर खुसरो है उन्होंने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया। ये गायकी, ये वादन जो होती हैं, ये गायकी में इन्होंने ये चीज़ लाई, जो ध्रुपद गायन की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल तथा मधुर गायन शैली थी। उस नवीन गायकी के साथ पखावज जैसे गंभीर तथा जोरदार वाद्य का बजाया जाना उपयुक्त न था
उस नवीन गायकी मतलब जो ये आपके छोटा ख्याल और बड़े ख्याल जो थे उस वक्त पखावज जैसे गंभीर तथा जोरदार वाद्य का बजाना उसमें उपयुक्त नहीं था। पखावज क्या है, जैसे ढोलक क्या है बच्चों, ज़ोरदार बजता है, वो आप उसको पूरी हथेलियों से बजाया जाता है, हथेली और उंगलियों से। तो क्या है, उसकी आवाज़ जोर होती है, उसकी आवाज़ में ज़्यादा दब होता है। फलस्वरूप किसी मधुर ताल वाद्य की आवश्यकता पड़ी और संभवतः उसी आवश्यकता ने तबले को जन्म दिया। जब छोटा ख्याल बड़े ख्याल की गायकी आई तब क्या हुआ, पखावज जैसे जोरदार जो होता है, क्योंकि पखावज के जो बोल हैं वो जोरदार होते हैं, तो उसके साथ वो पखावज जो वाद्य है वो उचित नहीं लग रहा था, यानी कि वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो क्या लोग कहते हैं कि उसकी मधुरता ताल वाद्य की आवश्यकता पड़ी, मतलब किसी मधुर वाद्य की आवश्यकता पड़ी, उसी आवश्यकता ने जो है वो तबले को जन्म दिया। तबले का क्या है, तबले की जो आवाज़ है वो बच्चों मधुर होती है, पखावज की वजह से थोड़ी मधुर होती है। तो कहते हैं कि जब ये सब छोटा ख्याल बड़े ख्याल की गायकी आ गई तब उसमें पखावज नहीं हो ठीक बैठ रहा था उसके बोल, तो इसमें क्या होता है कि जब उसकी एक मधुर बोल की उपयुक्तता आई तो क्या हुआ, उसने तबले को कहते, बहुत लोग कहते उसमें तबले का जन्म हुआ। बच्चों आज हम इतना ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।